हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आज हम करेंगे क्लास 6 सलीना न्यू बुक में से जो हमारी है उसमें चैप्टर नंबर कौन सा है 19 ट्रायंगल्स। अब देखिए, ट्रायंगल समझने से पहले हमें ट्रायंगल चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझना है। ट्रायंगल्स में देखिए, सबसे पहले 3 साइड फिगर को हम ट्रायंगल बोलते हैं। एक ट्रायंगल में क्या क्या होते हैं उसके पार्ट्स देखिए, यहाँ पे 3 वर्टेक्स हैं, 3 साइड, जैसे ए बी एक साइड है, देन बी सी साइड है, देन ए सी साइड है, एंड एंगल्स, ये जैसे ए एंगल है, यहाँ पे बी और देन सी। अब देखिए, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले वर्टेक्स। तो वर्टेक्स मैंने आपको भी बताया क्या होता है, ये जो कॉर्नर्स हैं ए बी सी, ये वर्टेक्स हो गए। देन आ गए ट्रायंगल के एंगल्स। एंगल्स मीन्स जैसे देखिए, एंगल ए बी एंड सी। हम एंगल्स को कैसे कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे भी नेम लिख सकते हैं ए बी सी, और ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी सी। अगर हम बोल रहे हैं ए बी सी, तो वो कौन से एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को। जैसे हमने लिखा ए बी सी, जो सेंटर में आता है वो हमारे एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे हमने लिखा बी सी ए, तो सी सेंटर में है तो एंगल सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी ए सी लिख रहे हैं तो ए सेंटर में है तो ये एंगल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन अब आपको ये भी ध्यान रखना है, ये प्रॉपर्टी भी याद रखने की, एंगल के 3 एंगल्स हैं, जो एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। अगर हम 3 के 3 एंगल्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री। ए प्लस बी प्लस सी, एंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब आ गया हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। अब किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जो ये एंगल्स थे एंगल ए बी सी, ये क्या है इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, क्योंकि ये एंगल के जो हमारी ट्रायंगल है तीनों एंगल्स उसके कहाँ बने हैं, अंदर। एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल के बाहर होता है। अब यहाँ पे देखिए, ए बी सी हमारी ट्रायंगल है, एंगल ए बी एंड सी इंटीरियर है। एक लाइन को एक्सटेंड करके जो बाहर की तरफ बना होता है वो क्या होता है हमारा एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। एंड आपको ये भी ध्यान रखना है, जब भी हम इंटीरियर एंगल और उसके साथ ही एक्सटीरियर एंगल को ऐड करें और वो एक स्ट्रेट लाइन पे बने, देखिए ये स्ट्रेट लाइन है ना, जैसे यहाँ पे है ये एंगल और ये एंगल, ये इंटीरियर है ये एक्सटीरियर है, और बन किस पे रहे हैं, एक स्ट्रेट सीधी लाइन पे बने जाएंगे, स्ट्रेट लाइन पे, तो उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। सो एंगल 1 इसका नेम रख देते हैं एंगल 2। इट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपने ध्यान से याद रखना है। अब हमने वो प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज कर ली हैं, उसके बाद हम एक बार देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू एंगल्स एंड अकॉर्डिंग टू साइड दोनों होती हैं। अकॉर्डिंग टू एंगल्स 3 टाइप्स होती है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसमें सारे एंगल्स आपके 90 डिग्री से छोटे होंगे, एक्यूट होंगे। देन आती है हमारी राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में आपका 1 एंगल 90 होगा और बाकी दोनों एंगल्स क्या होंगे, एक्यूट 90 डिग्री से छोटे होंगे। इनमें भी देखिए, तीनों को ऐड करके 180 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 एंगल्स को ऐड करके 180 आ रहा है। तो ये ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि उसके 3 एंगल्स को ऐड करके कितना आता है 180 डिग्री। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में 3 एंगल्स लेस देन 90, 3 के 3। राइट एंगल में एक 90 डिग्री का होगा, जहाँ भी आपको 90 डिग्री एंगल मिल गया तो वो कौन सी ट्रायंगल होगी, ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल। देन इसमें 2 एक्यूट होंगे। देन हमारी आती है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, 1 एंगल आपका 90 डिग्री से बड़ा होगा और बाकी दोनों एक्यूट एंगल्स होंगे। देखिए, हमारी बुक में एग्जाम्पल भी है, 190 से बड़ा है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है, बाकी दोनों एक्यूट है। ये होगी हमारी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। देन आ गया टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड। पहले हमने अकॉर्डिंग टू एंगल कर लिया है, अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू साइड। ये भी 3 टाइप्स की होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है जिसमें 2 साइड सेम होती हैं, जैसे पी क्यू इक्वल होगा पी आर के, दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये इनके इक्वल नहीं होगी। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताने जा रही हूँ यहाँ पे, और आप सबने इसको अच्छे से नोट डाउन भी कर लेना है। जब भी आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी, फॉर एग्जांपल ये 2 साइड्स इक्वल हैं, तो इनकी जो बेस एंगल्स हैं ना वो भी इक्वल होंगे। बेस एंगल्स ऐसे भी समझ सकते हैं जहाँ एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, देखिए ये साइड है, इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये इक्वल साइड है, इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये, तो ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल आर एंगल क्यू के क्या होगा, इक्वल। देन अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो कि हमने कैसे पता चलेगा ये कौन से एंगल्स इक्वल होंगे, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी एक ट्रायंगल है, इसका नेम रख लेते हैं हम ए बी सी। हमने बोला ये साइड इस साइड के इक्वल है, देन इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, ये इस
एंगल को छोड़ के बाकी दोनों जो एंगल्स हैं वो क्या होंगे आपस में इक्वल। इसके ऑपोजिट ये एंगल है, इस साइड के ऑपोजिट ये एंगल है, तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स क्या होते हैं ऑलवेज इक्वल। देन नेक्स्ट ट्रायंगल है हमारी इक्वलेटेड ट्रायंगल। इसमें सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर साइड्स इक्वल हैं तो एंगल्स भी क्या होते हैं इक्वल। इसमें सारे एंगल्स क्या होते हैं इक्वल। देन आगे स्केलिन ट्रायंगल। इसमें क्या होता है कोई भी एंगल जो आपकी कोई भी साइड है वो इक्वल नहीं होती, तो इसके एंगल्स भी इक्वल नहीं होते। आपने ध्यान रखना है साइड्स भी इक्वल नहीं है तो एंगल्स भी इक्वल नहीं होंगे। अब आ गया हमारे पास एल्टीट्यूड एंड मीडियन ऑफ ट्रायंगल। अब एल्टीट्यूड और मीडियन क्या होता है। एल्टीट्यूड मीन्स जो बेस के साथ और वर्टेक्स से आए, देखिए ये वर्टेक्स होता है, जैसे ये बेस है हमारा जिस पे ट्रायंगल बनी है, BC इज द बेस, और ऊपर जो पॉइंट है वो है वर्टेक्स। जो वर्टेक्स है बेस पे हम सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री जो बनाता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। जो लाइन बेस पे सीधा 90 डिग्री का एंगल बना रही है वो क्या है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर ही एल्टीट्यूड है हमारा, और इसको हम हाइट ऑफ द ट्रायंगल भी बोलते हैं। ये देखिए ये भी है परपेंडिकुलर, ये भी, और ये है साइन परपेंडिकुलर का। क्या साइन होता है लाइन डाल के नीचे आपको ऐसे डालना है, ये परपेंडिकुलर बनाने का साइन है। एंड अब देखिए मीडियन क्या होता है। मीडियन वो होता है जो वर्टेक्स से आए और बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। एल्टीट्यूड में ऐसा ज़रूरी नहीं है, देखिए ये पार्ट छोटा सा है, ये कितना बिग है, तो एल्टीट्यूड ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में, उसके जो बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता, बट जो मीडियन है वो बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। देखिए इसकी और एग्जांपल्स, यहाँ पे भी BD इक्वल आ गया CD के, यहाँ पे ये AE और EC इक्वल आ गया, यहाँ पे AF और FB इक्वल आ गया। यहाँ पे हमने क्या देखा है कि जो मीडियन है वो बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, बट एल्टीट्यूड 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता, बस बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब हमने बेसिक चीज़ें सारी एक बार समझ ली हैं, बेसिक सारे पॉइंट समझ लिए हैं, एंगल्स क्या होते हैं, ट्रायंगल, सब कुछ। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। अब देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द मार्क अननोन एंगल। जैसे यहाँ पे ZBAX, ये अननोन एंगल्स को हमें फाइंड करना है। अब ये हमारी फर्स्ट फिगर है, यहाँ पे क्या है एक ट्रायंगल दिए जिसमें 2 एंगल्स ऑलरेडी दिए, हमें Z फाइंड करना है। तो अभी हमने क्या सीखा था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। देन हम इनको ऐसे ऐड कर देंगे 70 + 72 + Z इज इक्वल टू 180। अब हमें कैसे करना है, जैसे हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया था, आपने वो वीडियो तो देखी होगी जिसमें हमने अच्छे से सीखा है डिटेल में कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते। तो ये भी एक इक्वेशन है, पहले हम नंबर्स को ऐड कर देंगे। देखिए हमने इनको ऐड कर दिया और यहाँ पे Z एज इट इज़ आ जाएगा। ये एक वेरिएबल है, हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, अगर ये नंबर यहाँ प्लस हो रहा है इस साइड जाके क्या कर देंगे इसको माइनस, तो हमारे पास Z की वैल्यू आ गई। यहाँ पे आ गया हमारे पास 8 और 3, तो हमारा आंसर क्या आ गया 38। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमारी फिगर कौन से क्वाड्रिलेटर 1 2 3 4 साइड है। अब देखिए अब यहाँ पे हमें कैसे करना है, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन रही है ना, तो हम इस ट्रायंगल को यूज़ कर लेंगे। तो अगेन हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, कितना होता है एंगल्स के ट्रायंगल्स का सम, दैट इज़ 180 डिग्री। अब हम पहले ये वाली ट्रायंगल ले रहे हैं तो हम इसके नेम भी रख सकते हैं, अगर हमने रखना है तो ABC, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ABCD। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं, हमने यहाँ लिख दिया ट्रायंगल ABC की, पहले हम इस ट्रायंगल को सॉल्व कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ABC सम ऑफ एंगल तो 180 ही रहेगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो एंगल हमें पता है, 40 + 45 40 डिग्री + 45 + A इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए 3 एंगल्स को ऐड करके आने हैं, तो हमने ये वाली ट्रायंगल ली थी ABC, तो उसके 2 एंगल्स हमें ऑलरेडी पता है, A की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, अगेन पहले इसको ऐड कर देंगे, देन इस साइड ऐड हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या कर देंगे हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देन हमारे पास आंसर क्या आ गया हमारा 95 डिग्री। अब देखिए सेकंड में हम लिख देंगे इन ट्रायंगल, क्या नेम है उसका, ADC। अगेन सेम सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री।
तो हम सीधा ही लिख देते हैं 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 130 प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130, दैट इज हमारे पास बी की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। हमने फाइंड कर लिए यहाँ पे दोनों अननोन एंगल्स। आई होप आपको कंसेप्ट समझ आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे क्या है, अगेन डिवाइड कर लेते हैं टू ट्रायंगल्स में। एक ये ट्रायंगल ले लेंगे और एक ये ट्रायंगल ले लेंगे सॉल्व करने के लिए। तो हम इनके नेम भी रख सकते हैं ए बी सी एंड डी। अब देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ले लेते हैं ए सी डी। ए सी डी ट्रायंगल में अगेन क्या होता है आपका सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या है हमारे पास 45 प्लस 60, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको पूरी बड़ी ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी डी, जिससे आपका थोड़ा इजी हो जाएगा सम, क्योंकि हम जब पहले ये फाइंड करेंगे और बाद में ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा। तो हम करते हैं ए बी डी ट्रायंगल, ए बी डी में 180 ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से एंगल हैं, ये बिग एंगल जो है एंगल ए, ये बड़े वाला पूरा एंगल बी एंड एंगल डी। अब एंगल ए की वैल्यू क्या है 45 एंड 20 दोनों को ऐड करके, तो 20 प्लस 40 एंगल ए आ जाएगा। एंगल डी भी पता है और हमें फाइंड करना है एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। तो हमें किसको ऐड करना है 20 प्लस 45 प्लस 60, एक्स एज इट इज़ वेरिएबल रह जाएगा। 60 प्लस 20 80, 80 प्लस दिस 125 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू आ गई 180 माइनस 125, देन हमारे पास कितना आ गया एक्स 55 डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें उन्होंने पूछा है कैन अ ट्रायंगल हैव द फॉलोइंग एंगल्स, क्या किसी ट्रायंगल के जो फॉलोइंग दिए हुए एंगल्स है वो हो सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल्स के एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो हमें सबको ऐड करके यही देखना है कि 180 डिग्री आता है कि नहीं। तो हमें सबसे पहले एक ही बार लिख देना है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए 180 डिग्री, और हमें देखना है इनको ऐड करके 180 आता है 55 प्लस 55 प्लस 80, इनको ऐड कर लेते हैं। देखिए ऐड करके क्या आ रहा है 55 प्लस 55 110, 110 किसके इक्वल आना चाहिए 180 के। तो ये 80 प्लस करके आ गया 190। तो लिख देते हैं ये नॉट इक्वल है 180 के, तो ये क्या लिख देंगे नो। यहाँ पर उन्होंने पूछा कैन वी फॉर्म, हम लिख देंगे नो, ये एंगल किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स नहीं हो सकते। देन अगेन हम इनको ऐड करते हैं 33 प्लस 74 प्लस 73 क्या होने चाहिए 180। अब ऐड करके देखते हैं 180 आता है कि नहीं। 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10, देन 7 प्लस 7 14, 14 3 और 1 कैरी 4 आ गया 180। तो ये एग्जैक्ट इक्वल आ गया। तो यस ये एक ट्रायंगल के एंगल्स हैं। देन नेक्स्ट इनको भी ऐड कर लेते हैं। अब देखिए इन एंगल्स को ऐड करके हमारे पास क्या आ रहा है 202 डिग्री। तो वो 180 के इक्वल तो नहीं है, तो मैं नॉट इक्वल टू का साइन डाल दिया और यहाँ पे लिख दिया नो, कि ये भी एक ट्रायंगल के एंगल्स नहीं हो सकते। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड एक्स इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर दिस। ये एक ट्रायंगल के एंगल्स हैं। तो हमें पता है सम कितना होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो तीनों एंगल्स को ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री। अब आप बताइए हमने क्या सीखा था लीनियर इक्वेशंस में, कैसे इक्वेशंस ही होगी ना, सारे वेरिएबल्स हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। अगर किसी वेरिएबल के आगे कुछ नहीं लिखा होता तो 1 होता है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा आपके पास 3x। देन लाइक वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हैं, सब x थे तो हमने ऐड कर दिया। अब जो नंबर x और 3 के बीच में कोई भी साइन नहीं है, ना प्लस का साइन है ना माइनस का, इट मीन्स कौन सा साइन होता है मल्टीप्लाई का। अगर 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है
तो दूसरी साइड जाके जैसे लेफ़्ट से राइट लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जब हमने इसकी कटिंग कर दी तो ये आ गया हमारे पास 3 1 3, 3 6 18 एंड 0 60 डिग्री। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री। अगेन यहाँ पे भी सम क्या होता है एंगल्स का, 180 डिग्री। तो हम 3 एंगल्स को ऐड कर देंगे, किसके इक्वल लिख देंगे, 180। अब इनके आगे वाले नंबर्स ऐड होंगे। यहाँ पे किसी भी वेरिएबल के आगे अगर कोई नंबर नहीं होता तो ऑलवेज क्या होता है, 1। 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 5। अब कटिंग कर लेते हैं, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 15, कितने बच गए, 3 0 30, 5 6 ज़ा 30। तो आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 36 डिग्री। नेक्स्ट अगेन 3 एंगल्स दिए हुए हैं हमें एक ट्रायंगल के, तो इनको हम ऐड कर देंगे। ऐड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। देन अब यहाँ पे हम इनको ऐड कर देते हैं, 6 + 4 कितना हो गया, 10, 10 + 2 12, 12x आ गया। अब 12 इसके साथ क्या हो रहा है, साइन तो नहीं है प्लस माइनस का, मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। देन अब हमारे पास जब हम 12 को डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 1 ज़ा 12, देन कितने बच गए, 6 60, 12 5 ज़ा 16। तो हमारे पास x का आंसर आ गया यहाँ पे 15। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, 1 एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये कौन सी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री का होगा, देन एक एंगल उन्होंने बताया हुआ हमें 70 डिग्री। हमें फाइंड करना है अदर एक्यूट एंगल। अब हमें इतना पता है कि सम कितना होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री। देन हमें जो एक्यूट एंगल नहीं पता तो हम क्या ले लेते हैं, लेट द एक्यूट एंगल जो हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू x डिग्री। अपने ध्यान रखना है जब भी जो हमें फाइंड करना है तो हमने उसको कोई वेरिएबल सपोज कर लेना है। यहाँ पे हमें क्या ले लिया है, उसको x ले लिया है। अब एक एंगल 70 है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल 90 है। देखा, यहाँ से समझ आ गया हमें। 1 एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 70, तो एक 70 है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल 90 होगा, और जो बच गया वो क्या है, x डिग्री। तीनों किसके इक्वल होंगे, 3 एंगल्स 180 के। तो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, हमारे पास आ गया यहाँ पे 160 प्लस x इज इक्वल टू, देन 180 में से इधर प्लस हो रहा है, इस साइड जाके माइनस, x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। तो जो एक्यूट एंगल में फाइंड करना था उसकी वैल्यू क्या आ गई, 20 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5, इन ट्रायंगल ABC एंगल A एंड B दोनों 62 के इक्वल है और हमें फाइंड करना है एंगल C। अब सबसे पहले हम लिखते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये हमें हमेशा लिखना है ऊपर, फिर ये सम स्टार्ट करना है। देन हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड देन पुट द वैल्यूज। A की वैल्यू है 62 एंड B की वैल्यू भी 62 है। एंगल C हमें फाइंड करना है तो हमें उसको एज इट इज़ लिख देना है। इनको हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे, एंड देन आप सबको पता है हमें क्या करना है, इफ़ वी हैव टू फाइंड एंगल C देन हमें क्या करना है, 180 में से इसको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि इस साइड ऐड हो रहा है, यहाँ जाके हम इसको माइनस कर देंगे। तो हमारे पास माइनस करके क्या आ गया यहाँ पे 56 डिग्री। अगेन इन क्वेश्चन नंबर 6, एक ट्रायंगल दी है ABC जिसमें B एंड C इक्वल है और एंगल A की वैल्यू दी हुई है, हमें B फाइंड करना है। तो B एंड C दोनों हमें गिवन नहीं है क्या, तो हम ले लेते हैं जो एंगल इक्वल हो। लेट द एंगल B एंड C इज इक्वल टू x। हमने दोनों को x ले लिया, क्यों, क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल थे। अब देखिए एंगल A प्लस B प्लस C तीनों को ऐड करके क्या आएगा, 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। एंगल A की वैल्यू है 100, B की वैल्यू है x एंड C की वैल्यू है x। देखिए हमें 2 एंगल्स फाइंड करने थे और हमारे पास दोनों की वैल्यूज़ नहीं थी। हमें B फाइंड करना था और C की वैल्यू चाहिए थी, वो भी नहीं थी, इसलिए हमने दोनों सेम थे उनको x ले लिया। इससे हम अपनी इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे किया। तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x। देन हमारे पास यहाँ पे आ गया 180 डिग्री। अब 100 इस साइड क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, दूसरी साइड जाके हम 100 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 100 को सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास क्या आ गया 80
एंड x इधर क्या हो रहा है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इस साइड जाके हो जाएगा 2 डिवाइड, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 40। और आप देखिए हमने x को b को एंगल b को एक्सपोज किया था, तो ऐसे ही आपके पास एंगल b की वैल्यू क्या आ गई 40 डिग्री, जो x की वैल्यू आई हमारे पास। और अगर हमें एंगल सी भी निकालना है तो एंगल सी भी सेम होगा 40 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया हुआ है, हमें ऐसे फिगर्स दी हुई हैं और हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है, अननोन एंगल जो भी हमारे पास है वो हमें फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक एंगल x है जो हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट है हमारा 30 डिग्री दिया, ये एंगल कौन सा, एक्सटीरियर एंगल। मैंने आपको अभी समझाया था ना एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जो ट्रायंगल के बाहर बना होता है। ये जैसे अंदर देखते हैं ये इंटीरियर है और ये बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल है। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ऑपोजिट मीन्स जो एक्सटीरियर के ऑपोजिट होंगे। देखिए जैसे ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है ना, इसके साथ वाला एंगल छोड़ के ध्यान देना है, इसके जो बिल्कुल साथ एंगल है उसको छोड़ के जो उसके ऑपोजिट एंगल्स होंगे, इसके ऑपोजिट ये दोनों एंगल्स हैं, उनका सम अगर उनको ऐड कर दे वो किसके इक्वल है, एक्सटीरियर एंगल के। तो आपने ये प्रॉपर्टी ऑलवेज लिखनी है। जब भी हम एक्सटीरियर एंगल का रूल लगाएंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो हमने ये ऊपर प्रॉपर्टी लिखनी है कि सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स किसके इक्वल होते हैं, एक्सटीरियर एंगल के। इट मीन्स x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 110, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी 110 माइनस 30 दैट इज 80 डिग्री। अब फर्स्ट पार्ट में हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, सबसे पहले हमने समझा एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि ट्रायंगल के 3 एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। देन सेकंड प्रॉपर्टी हमने कौन सी सीखी कि एंगल के ट्रायंगल के जो बाहर एंगल होगा एक्सटीरियर वो किसके इक्वल होता है, उसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के, कि इन दोनों को ऐड कर दें वो किसके इक्वल आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल के। देन अब एक और प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर, दोनों को ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री आएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंगल x और 115 इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम यहाँ पे लीनियर पेयर भी लिख सकते हैं, जो स्ट्रेट लाइन पे 2 एंगल्स बन रहे हो उनका सम 180 होता है, इसको हम लीनियर पेयर भी बोलते हैं। एंड हम ऐसे भी शो कर सकते हैं इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन x की वैल्यू कैसे आएगी, 180 में से 115 माइनस करने से, जब हम इसमें से 115 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 65। देन अब देखिए एंगल ये 65 आ गया तो ये भी x है, ये भी 65 होगा, दोनों एंगल्स हमारे पास आ गए 65 डिग्री। अब हमें निकालना है y, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम क्या लिखेंगे, जो एंगल ये ऊपर हमारा p है, जब हम सीधे इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या लिखना है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हमने तीनों एंगल्स को लिख दिया, y की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू हमें पता है 65 डिग्री। तो इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, हमारे पास ऐड करके कितना आ गया यहाँ पे 130। देन अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 180 में से माइनस कर देंगे, हमारे पास आ गया 180 माइनस 130 दैट इज़ 50 डिग्री। तो आपके पास y की क्या वैल्यू आ गई 50 डिग्री। देन अब हमारा है क्वेश्चन नंबर जो थर्ड पार्ट है। यहाँ पे देखिए ये दोनों इंटीरियर है, ये है एक्सटीरियर। तो हमने अभी भी कौन सी प्रॉपर्टी समझी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है कि इस एक्सटीरियर एंगल जो भी होगा वो क्या होगा, किसके इक्वल, सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। यही प्रॉपर्टी हमने देखी है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल क्या है 2x एंड 3x। तो इट मीन्स हम 2x और 3x को ऐड कर देंगे तो वो किसके इक्वल आ रहा है, हमारे एक्सटीरियर एंगल के। 3 + 2 कितना होता है, दोनों के पीछे x है तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। 3 + 2 क्या हो जाएगा 5x 110 एज इट इज़। देन 110 5 आके यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड, 5 के टेबल में कटिंग करते हैं, 5 2 ज़ा 5 2 ज़ा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 22। हमें चाहिए एंगल की वैल्यू, यहाँ पे हमें अननोन एंगल्स फाइंड करने थे। तो अननोन एंगल्स, फर्स्ट एंगल क्या है 2x,
दैट इज़ 2 इंटू 22 44 डिग्री, देन 3x 3 इंटू 22 दैट इज़ 66 डिग्री। हमने ये जो अननोन एंगल्स हैं ये भी फाइंड कर लिए हैं और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही बताना था। आई होप आपको ये भी कंसेप्ट यहाँ तक समझ आ गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ देयर एंगल्स। हमें एंगल्स के अकॉर्डिंग सिर्फ क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई मीन्स हमें इनके नेम बताने हैं। देखिए यहाँ पे एंगल्स को देखना है। यहाँ पे एक एंगल 120 है, 120 मीन्स 90 से बड़ा। जो 90 से बड़ा होता है वो कौन से एंगल होते हैं? एब्ट्यूज एंगल। तो ये आपकी कौन सी ट्रायंगल होगी? एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं तो ये कौन सी ट्रायंगल हो गई? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जब एक भी एंगल 90 डिग्री आ गया तो वो कौन सी ट्रायंगल होती है? यस, राइट एंगल ट्रायंगल। एब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे देखिए क्लासीफाई करना है हमें अपने ट्रायंगल्स को अकॉर्डिंग टू लेंथ, जो साइड्स हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 और 3 दो साइड सेम है, एक डिफरेंट है। जिसकी 2 साइड सेम होती है वो कौन सी ट्रायंगल होती है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब सेकंड पार्ट में हमारे पास 3 की 3 साइड डिफरेंट है तो जिसकी कोई भी साइड सेम नहीं होती वो कौन सी ट्रायंगल होती है? स्केलीन ट्रायंगल। यहाँ पे देखिए थर्ड पार्ट में कोई भी साइड सेम नहीं है तो ये भी हमारी होगी स्केलीन ट्रायंगल। एंड यहाँ पे 3 3 3 3 की 3 साइड सेम है। जब सारी साइड सेम होती है वो कौन सी ट्रायंगल होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अकॉर्डिंग टू साइड भी हमने ये क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। चैप्टर नंबर 19 में ट्रायंगल्स में एक ही एक्सरसाइज थी जो हमने अच्छे से कंप्लीट कर ली और आई होप अब सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से कंसेप्ट समझ आ गया होगा। इन केस कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए कि आपको वीडियोज़ कैसी लगती हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। और चैनल अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।